कॉन्टिन्यूस चल रहा था ना, क्या किया था कॉन्टिन्यूस से? स्टैटिक वर्ब होगी। हाँ जी, हमने कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में सीख लिया। कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में हमने बातचीत कर ली। हमने कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में सीख लिया कि कॉन्टिन्यूस टेंस टेम्परेरी एक्शंस को बताता है, गोइंग ऑन एक्शंस को बताता है, गोइंग ऑन पोजीशंस को बताता है। जो भी कॉन्टिन्यूस टेंस है वो परमानेंट एक्शंस के लिए कभी भी यूज नहीं हो सकता। फिर हमने सीखा जब भी कहीं पे ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज की बात होगी तो वहां पे भी हमारे को कौन सा टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कॉन्टिन्यूस। फिर हमने एक और बात सीखी कि जो कॉन्टिन्यूस टेंस है वो कुछ स्टेटिव वर्ब्स हैं उनके साथ यूज नहीं होता, लेकिन स्टेटिव वर्ब्स अगर स्टेट को डिनोट ना करके शॉर्ट टर्म एक्शन को डिनोट करने लग जाएं तो वहां पे हम टेंस यूज, कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज कर सकते हैं। ये बातें हमने सबने सीख ली। ठीक है, उससे आगे की बातें को शुरुआत करते हैं। पीछे कुछ 4 सेंटेंसेस रह गए थे अपने, लगा रखा था। 4 सेंटेंसेस थे। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ही इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रुथ, he always tells lies, he is always telling lies, he always speaks the truth, he is always speaking the truth, he always tells lies and he is always telling lies। 4 सेंटेंसेस हैं। इन 4 सेंटेंसेस में मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था कि सेकंड गलत है और बाकी तीनों सही है। ठीक है, उस दिन क्वेश्चन ये रह गया कि ये बाकी तीनों सही क्यों है। ठीक है, इसको सीखते हैं, लेकिन उससे पहले 2 सेंटेंसेस और लिख लो। थर्ड ठीक लग रहा है? थर्ड क्यों ठीक लग रहा है बेटा? कईयों ने कह दिया इसलिए? कईयों ने कहा है, मैंने बोला तो है, कईयों ने कहा है थर्ड ठीक है, थर्ड ठीक है। थर्ड क्यों ठीक लग रहा है? हैं? एक्शन है तो स्टेटिव वर्ब नहीं है तो क्या स्टेटिव वर्ब का तो सीन ही नहीं है। कमिंग भी स्टेटिव नहीं है, वॉच भी स्टेटिव नहीं है और टॉक भी स्टेटिव नहीं है। फर्स्ट और थर्ड ठीक। फर्स्ट तो ठीक है, मुझे पता है 100% सही है क्योंकि ऊपर वाला है। दूसरी कहानी मेरे को एक और बात पता है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है क्या? नेवर एक ऐसा वर्ड है जो फ्रीक्वेंसी बताता है। नेवर कैसा वर्ड है जो क्या बताता है? हमने एक बात सीखी है, डेली, एवरीडे, ऑलवेज, सेल्डम। सीखी है क्या ये बात? क्या है ये सारे?
नेवर, ऑफन, जनरली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली। क्या वर्ड्स हैं ये सारे? ये सारे सारे एडवर्ब्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? और ये एडवर्ब्स क्या बताती हैं? फ्रीक्वेंसी। इसलिए इनको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोल देते हैं इन सबको? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी बताते हैं। फ्रीक्वेंसी बताते हैं का मतलब होता है कि एक्शन की फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है कि एक्शन कितनी बार हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अगर कोई एक्शन की फ्रीक्वेंसी पता लग रही है तो ऐसे एक्शन को हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में रखते हैं। किस में रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। समझ में आ रही है ये बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, अगर ये बात सबको समझ में आ रही है तो क्या यहाँ पे आपको नेवर दिखाई दे रहा है? अच्छा, यहां भी दिख रहा है। और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? ऑलवेज। क्या तीनों वर्ड्स वो हैं जो फ्रीक्वेंसी बताते हैं? फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स के साथ क्या आना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्या पहले में प्रेजेंट इंडेफिनेट आया हुआ है? इसीलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरे में आया हुआ है, तीसरे में आया हुआ है। फिर तीसरा क्यों सही है भाई? तू कह रहा तीसरा सही है। हाँ मंजीत। हाँ, कॉन्टिन्यूस हो रहा है तो ऐसा कॉन्टिन्यूस हो सकता है ही इज ऑलवेज टॉकिंग टू हर। हाँ यस सर, कौन सा था यस सर वाला? लिखा था शायद ये भी मैंने। नहीं लिखा? सेंटेंस लिखा था, नहीं लिखा था? लिखा था ना? लिखो, सारे लिखो, ये सेंटेंस दोबारा लिखो। ही ऑलवेज स्लीप्स। भाई देखो, दो बातों का हमेशा ध्यान रखना है। पहली बात अपन ने ध्यान रखनी है कि सेंटेंस में जो यूज हो रहा है टेंस, वो सही होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखनी है, सेंटेंस में जो टेंस यूज हो रहा है उसकी सेंस भी सही होनी चाहिए, मीनिंग भी सही होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ टेंस देखा। भाई टेंस देखा, ही प्रोनाउन है, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी है, और स्लीप्स यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट को डिनोट कर रहा है। टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट लगा हुआ, बिल्कुल सही है। लेकिन जब इसका मीनिंग निकालने की बात आई, जब इसका सेंस निकालने की बात आई, तो मीनिंग क्या है इसका? ही ऑलवेज स्लीप्स। ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा सोया ही रहता हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया, ही नेवर यूजेस हिज माइंड। मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया, ही नेवर यूजेस हिज माइंड। कह दो ये सेंटेंस भी सही है। हैं? गलत है? कौन कौन कह रहा है गलत है? क्यों गलत है? ऐसा पॉसिबल है कि कोई पर्सन माइंड यूज ही ना करे? मतलब अपने अड़ोस पड़ोस में तुम देख रहे हो, मुझे पता लग रहा है उस बात से, लेकिन वो भी यूज करता है जिसको तुम देख रहे हो। पागल भी यूज करता है। बिना माइंड को यूज किए ना तो आप खा सकते, ना आप पी सकते, ना सो सकते। माइंड ही सिग्नल देता है हर चीज के। ठीक है? तो चाहे पागल हो, और वैसे भी पागल जो हो गया ना, वो वन ऑफ केस हो गया। कौन सा केस हो गया? क्या बोला मैंने? पागल जो हो गया वो वन ऑफ केस हो गया। कौन सा केस हो गया?